जब मैं पैदा हुई थी ना तो डॉक्टरों ने कहा था कि आप इसको ख़त्म करवा दें, मतलब ये नहीं आप सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने कहा था कि नहीं ये पढ़ेगी, ये सारा कुछ करेगी, हम सँभालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशें आज इतनी वो हो गई हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। मुझे नहीं याद कि मैंने किस तरह से लिखना शुरू किया और किस तरह से कलम पकड़ा। शायद शुरू से अल्लाह पाक ने मेरे लिए ये सोचा हुआ था कि मैं पढ़ूँ लिखूँगी, इसीलिए मैंने जो है गर्दन से कलम पकड़ना शुरू किया और फिर इस तरह से स्टार्ट लिया और फिर इस तरह से आगे मैं बढ़ती चली गई। और अब जो है जितने भी पेपर्स हों, 2-2.5 घंटे का पेपर हो, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बच्चियों के साथ बिल्कुल बैठ के तो उनसे भी पहले अपना पेपर राइट कर लेती हूँ और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं मुँह से भी लिखती हूँ और गर्दन से भी लिखती हूँ और ये हुनर मुझे मेरे अल्लाह पाक ने दिया है। मैट्रिक के पेपर दिए तो फिर मुझे खुद भी यकीन नहीं आया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और वो घर पे बैठ के मैंने तैयारी की। मेरी तालीमी राह में कोई रुकावट ना बन सके, इनको हल किया जाए और उसके बाद जो है मैं कुछ करके जो है अपने घर वालों का सहारा बनूं और अपने छोटे बहन भाइयों का सपोर्ट करूं। जनूब टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो देख सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं असद महमूद और आप देख रहे हैं जनूब टीवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीमियर ख़ान के नवाही चक 135 में और यहां पे मैं आपकी मुलाकात कौम की उस बाहिम्मत बेटी से करवाने चाह रहा हूं कि जो पैदाइशी तौर पे जिनकी ना तो हाथ हैं ना पाँव हैं, मगर फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और अपनी तालीम जारी रखने का फ़ैसला किया। इस सफ़र में उनको क्या मुश्किलात दरपेश आई, किसने सपोर्ट किया इनको, और ये जो आगे का एक इरादा रखती हैं तालीम को जारी रखने का, तो वो क्या है उनका इरादा, ये तमाम तर गुफ्तगू हम आपको उनकी ज़बानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण इश्तियाक। वालेकुम अस्सलाम। जी किरण, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि जिस तरह आपने एक बाहिम्मत बेटी होने का जो फ़र्ज़ अदा किया है और आपने अपनी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया, तमाम तर मुश्किलात को झील के आपने जो है ना अपनी मंजिल जो है ना आप मंजिल तक पहुंची हैं। तो ये यकीनन आपकी बहुत बड़ी एफ़र्ट है। तो आप हमें बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि ये सारी चीज़ें जो है कैसे आपने सारे मराहल तय किए। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि जब आपने होश संभाला, किरण इश्तियाक ने जब होश संभाला तो दुनिया उसको कैसी नज़र आई? जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जैसे ही मतलब मैं होश संभाला मैंने, तो मेरे लिए मुश्किलात जो थी सबसे पहले कि मेरी फूफो ही थी, मेरी मम्मा भी नहीं थी मेरे पास अपनी, तो उन्होंने ही मुझे किया मतलब सारा। तो फिर उसके बाद फिर मुझे स्कूल छोड़ के आती होती थी, इधर साथ ही हमारे गांव में स्कूल था, वहाँ पे छोड़ के आती थी और वैसे मैं वहाँ पे बैठी रहती थी बच्चियों के साथ। और फिर बाद में उनको देखते हुए मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी पढ़ूँ और फिर इसी तरह मेरा भी वहाँ पे एडमिशन करवाया गया और मैंने जो है इसी तरह अपनी तालीम जारी रखी। और मुझे नहीं याद कि मैंने किस तरह से लिखना शुरू किया और किस तरह से कलम पकड़ा। शायद शुरू से अल्लाह पाक ने मेरे लिए ये सोचा हुआ था कि मैं पढ़ूँ लिखूँगी, इसीलिए मैंने जो है गर्दन से कलम पकड़ना शुरू किया और फिर इस तरह से स्टार्ट लिया और फिर इस तरह से आगे मैं बढ़ती चली गई। और अब जो है जितने भी पेपर्स हों, 2-2.5 घंटे का पेपर हो, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बच्चियों के साथ बिल्कुल बैठ के तो उनसे भी पहले अपना पेपर राइट कर लेती हूँ और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं मुँह से भी लिखती हूँ और गर्दन से भी लिखती हूँ और ये हुनर मुझे मेरे अल्लाह पाक ने दिया है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो एक और वजाहत चाहूँगा कि जब आपने होश संभाला, आपने देखा, तो क्या आपके जज्बात थे? क्या आपको लगता था कि आप पढ़ लिख जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस टाइम अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये इतना सब कुछ कर सकूँगी, क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल दूसरों पे डिपेंडेंट थी। जो है बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं था कि मैं क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। तो वो तो बस अचानक से मैंने एडमिशन लिया और मैं अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। लेकिन जो है मैंने अपने बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था और मेरे अपने घर वालों ने भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचा था कि मतलब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। उन्होंने बस जो है शुरू से ही मुझे कहा था कि हम इसको संभालेंगे, करेंगे। हॉस्पिटल में भी जब मैं पैदा हुई थी ना तो डॉक्टरों ने कहा था कि आप इसको ख़त्म करवा दें, मतलब ये नहीं आप सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने कहा था कि नहीं ये पढ़ेगी, ये सारा कुछ करेगी, हम संभालेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशें आज इतनी वो हो गई हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ये
बड़ी बात है आपने जो की है कि डॉक्टर्स ने मशवरा दिया आपके पेरेंट्स को कि मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहा, लेकिन आपको सल्यूट पेश करता हूँ। तो बड़ी हिम्मत है आपकी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद भी हौसला दे, मज़ीद भी कामयाबियाँ दे। हम हर पल हमेशा आपके साथ हैं, आपकी शाना बशाना है। आपके इस मिशन में इंशाल्लाह जितनी भी एक्सपोर्ट होगी हम सब आपको करेंगे। तो किरण इश्तियाक, आपको तालीम के दौरान क्या क्या मुश्किलात दरपेश रही हैं जिनको आपने फ़ेस किया? तालीम के दौरान मुझे, जब मैंने प्राइमरी तक तालीम हासिल की, उसके बाद फिर मैंने आगे घर वालों से ज़िद की कि मैंने पढ़ना है। तो मुझे कहते कि नहीं तुम अब ज़्यादा नहीं कर सकती। तो मैंने कहा आप एक दफ़ा मेरा एडमिशन तो करवाएं। तो फिर स्कूल दूसरे गांव में था, मेरे लिए आना जाना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैं वहाँ पे गई स्कूल में एडमिशन के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे एडमिशन दिया और फिर मैं घर पे इसी तरह ट्यूशन के बग़ैर जो है प्राइवेट के तौर पे ख़ुद मैंने हिम्मत करके पढ़ती होती थी। फिर जाके मैं प्राइवेट पेपर दे के आती होती थी। इसी तरह मैंने मैट्रिक तक इस तरह किया है और बहुत मुश्किलात आई हैं, यहाँ तक कि मैट्रिक में मेरा एडमिशन नहीं जा पा रहा था और मैं घर पे बैठ के रोती होती थी कि मेरा एडमिशन नहीं जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम फिर जो है मेरे दादाबू ने हिम्मत की और उन्होंने जाके मेरा प्राइवेट के तौर पे एडमिशन भिजवाया। उस टाइम कोई भी स्कूल मेरा एडमिशन भिजवाने को तैयार नहीं था। वो कहते थे नहीं बच्ची रेगुलर नहीं है, हम एडमिशन नहीं भिजवा सकते। तो उस टाइम फिर मेरा एडमिशन हुआ और फिर जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए तो फिर मुझे खुद भी यकीन नहीं आया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और वो घर पे बैठ के मैंने तैयारी की थी। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आई आपको, कभी एहसास से इस तरह का एहसास आपके अंदर पैदा हुआ कि मैं जो है अगर नॉर्मल होती तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, इस पोजीशन में हूँ तो शायद मैं ये ना कर पाऊँ? वो जब मेरी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात थी तब मैं ये सोचती होती थी कि पता नहीं क्या होगा मेरा, मैं इस तरह से क्यों हूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो, तब जब ऐसा मुश्किलात का ज़माना था तो तब ये सोचती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैं नॉर्मल होती तो मेरी इतनी इज़्ज़त ना होती, मुझे इतनी इज़्ज़त ना मिलती जितनी मुझे अब मिल रही है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा किरण, मुझे एक और चीज़ बताएं कि अभी आप BS इंग्लिश कर रही हैं, आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? पहले तो मेरा, जब मैं पहले जो मैं कहती थी मैंने डॉक्टर बनना है। शुरू से मेरा यही शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन बस फिर कुछ हालात ऐसे आ गए थे कि मुझे अपना जो इरादा बदलना पड़ा और उसके बाद फिर मैं कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि मैंने सोचा कि मैं नहीं बन पाऊँगी, शायद मैं कॉलेज तक भी ना पहुँच सकूँ। तो फिर मैंने अपना ये इरादा बदल दिया और फिर दोबारा अब जो है मैंने BS इंग्लिश कर रही हूँ और अब इंशाल्लाह इसके बाद मैं CSS करूँगी। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा किरण, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो छोटी सी मजबूरी को जो है ना वो सामने रखते हुए या माजूरी को सामने रखते हुए, यानी कि मुश्किलात का सामना करने से घबराते हैं, डरते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि हाथ पाँव मेरे नहीं हैं अगर, तो मैंने हाथ पाँव के बगैर ये सब कुछ किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाथ पाँव वाले ये सब कुछ कर सकते हैं, नॉर्मल लोग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं ख़ुद आपके सामने एक मिसाल हूँ कि मैंने हाथ पाँव के बगैर ये सब कुछ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बल्कि जो हाथ पाँव वाले लोग नहीं कर सकते शायद मैं वो भी कर सकती हूँ। तो फिर जो है इतनी सी मजबूरी को अगर हम बहाना बना के कहें कि हम नहीं कुछ कर सकते, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात थी, अब मेरी लाइफ में बहुत माशाल्लाह से मुझे इज़्ज़त मिली हुई है। तो मैं ये कहती हूँ कि इम्तहान जितने सख्त होते हैं ना, तो बाद में उसका फल जो है वो बहुत अच्छा होता है। जी, बहुत ज़बरदस्त बात की। मैं इस बात को भी कोट करना चाहूँगा। किरण का ये कहना है कि अगर आप नॉर्मल हैं, आप एक मंजिल, एक टारगेट अचीव कर जाते हैं तो आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती जो कि आपको, अगर आप में कोई इस तरह का इशू है, कोई आप में डिसेबिलिटी है, तो आप जो है वो गोल अचीव कर लेते हैं तो तब आपको ज़्यादा पजीराई मिलती है और सोसाइटी में आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपके बाबा की भी डेथ हो गई है, बाबा से पहले की भी आपकी लाइफ थी, अब बाबा की आपके जाने के बाद की भी लाइफ है, तो क्या क्या ऐसी मुश्किलात दरपेश हैं आपको इस सफ़र में कि जिन्हें आप फील करती हैं कि अगर ये मुश्किलात आपकी आसान हो जाए तो आपका सफ़र, आपकी मंजिल मज़ीद आपके करीब आ सकती है?
बिल्कुल, सबसे पहले तो जो है मेरे पापा जो है मुझे सपोर्ट करते थे, और वैसे भी जो जब माँ-बाप का साया सर से उठ जाता है ना, तो फिर इंसान से सब कुछ छिन जाता है। मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होते हैं वो। तो मेरे पापा के जाने के बाद जो है हमारे अभी फ़ाइनेंशियली कुछ नहीं है, मतलब इतनी सपोर्ट नहीं है मेरे साथ। तो अभी जो है हम इसी तरह हैं, अल्लाह के आसरे पे तो ये सब कुछ चल रहा है। तो उसके अलावा अभी मैं कॉलेज में हूँ, और उसके अलावा कॉलेज में जो मुझे मसला है वो ये है कि मुझे कॉलेज में अपने लिए हेल्पर चाहिए। मतलब यहाँ से जब मैं वैन पे जाती हूँ तो आगे से मुझे कोई उतारने वाला और वापसी पे गाड़ी में बिठाने वाला नहीं होता। तो अब मैं ये कहती हूँ कि अगर मैंने इतना अपने लिए किया है, इतनी स्ट्रगल किया है, तो आगे भी मेरे लिए इतनी सी आसानियाँ पैदा की जाएँ, ताकि मैंने जो बाबा के जाने के बाद जो मेरे बहन भाई हैं, मैंने इनको सपोर्ट करना है और इनके लिए कुछ करना है। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी तालीमी राह में कोई रुकावट ना बन सके, इनको हल किया जाए, और उसके बाद जो है मैं कुछ करके जो है अपने घर वालों का सहारा बनूँ और अपने छोटे बहन भाइयों का सपोर्ट करूँ। जी नाज़रीन, आपको हमने इस बेटी की गुफ्तगू सुनाई, बाहिम्मत बेटी की गुफ्तगू सुनाई। इन्होंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखी, जो उनको फेस किया और आगे मंजिल तक पहुंची हैं, यकीनन ये खराज तहसीन की मुस्तहक हैं। और इन्होंने अपने कुछ इश्यूज़ भी बताया है कि जैसे उनको कॉलेज में एक हेल्पर ख़ातून की ज़रूरत है, तो वो क्योंकि एक्सपेंस तो उनके अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अगर कोई इस सिलसिले में इनकी कोई हेल्प करना चाहे कि उनको कोई हेल्पर प्रोवाइड कर दें वहाँ पे, ताकि ये उनको गाड़ी से उतारने में और बाद में बिठाते वक्त इनको थोड़ी सी आसानी पैदा कर सकें। और इनका ये कहना है कि अपने बाबा के जाने के बाद ज़ाहिर है सपोर्ट थोड़ी सी, मतलब कि फ़ाइनेंशली भी अगर कोई इस तरह के मामलात बनते हैं तो मेरी मंजिल जो है मज़ीद आसान हो सकती है, मेरा ये सफ़र मज़ीद आसान हो सकता है। हम इस बाहिम्मत बेटी के साथ हैं, और आप भी यकीनन इनका हौसला बढ़ाने के लिए इनके शाना बशाना खड़े हों, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शायद हमारे शेयर करने से किसी एक ऐसे फ़र्द तक पहुंच जाए ये वीडियो कि जो किरण की हौसला अफजाई कर सके और किरण के शाना बशाना खड़े होके इसकी मंजिल में जो हाल रुकावटें हैं उनको हटाने में मदद कर सकें। अपने मेज़बान असद महमूद को इजाज़त दीजिए। देखते रहें जनूब टीवी। अल्लाह निगहबान।